दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारतीय रेल और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियों की, जो हमें भारतीय रेल के अब तक के सफ़र की दास्तां से रूबरू कराएगी। पर इससे पहले यदि अगर आपने हमारे चैनल द स्टोरी बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि भारत में कब चली थी सबसे पहली रेल। भारत में सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच चली थी रेलगाड़ी। 16 अप्रैल 1853 को इस 35 किलोमीटर के सफर का शुभारंभ किया गया था। भाप के इंजन के साथ 14 डिब्बों की रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच रवाना हुई थी। कितना लंबा नेटवर्क है भारतीय रेल का? भारतीय रेल का नेटवर्क 1.16 लाख किलोमीटर है। कोई 15,000 रेलगाड़ियां इस नेटवर्क पर दौड़ती हैं। इस नेटवर्क पर 6,000 से ज्यादा स्टेशन है और करीब 2 करोड़ लोग रोज रेलगाड़ियों के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। दुनिया का चौथा नेटवर्क। भारतीय रेल का नेटवर्क दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हालांकि तकनीक के मामले में तीनों देश भारत से कुछ या यूं कहें कि बहुत आगे निकल गई है, पर भारतीय रेल भी उनसे 19 नहीं बल्कि 20 ही है। चीन आगे निकल गया। भारत में सबसे पहले रेल 1853 में दौड़ी थी, जबकि चीन में इसके 23 साल बाद यानी 1876 में। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 53,596 किलोमीटर थी, जबकि चीन का रेल नेटवर्क सिर्फ 27,000 किलोमीटर था। आजादी के इन 70 वर्षों में भारत में केवल 10,000 किलोमीटर या उससे कुछ अधिक बढ़ोतरी हुई है रेलवे लाइन की, जबकि चीन 78,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क के साथ भारत से काफी आगे निकल गया है। साथ ही उसका रेल नेटवर्क भारत की तुलना में फैलता ही जा रहा है। उसने तिब्बत के ठेठ तक रेलवे लाइन डाल दी है। 3 तरह की पटरियां। भारतीय रेलवे में 3 तरह की पटरियां बिछी हुई है। यह है बड़ी लाइन, छोटी लाइन तथा संकड़ी लाइन। इनमें से बड़ी लाइन की पटरियों का संजाल भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है। अधिकतर गाड़ियां इसी पटरी पर दौड़ती है। छोटी लाइन की पटरियां अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। मध्य प्रदेश में संभवतः रतलाम से अकोला तक का छोटी लाइन का एक नेटवर्क बचा हुआ है। यह भाग भी अब शीघ्र ही बड़ी लाइन में तब्दील हो जाएगा। संकड़ी लाइन का भी भाग मध्य प्रदेश में संभवतः नागपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर वाले भाग में ही शेष रह गया है, जो कि भविष्य में बड़ी लाइन में बदल दिया जाएगा। इसके बाद शायद ही छोटी या संकड़ी लाइन मध्य प्रदेश में भी शेष रह पाएंगी। सस्ती सवारी रेलगाड़ी हमारी। भारतीय रेलवे दुनिया में संभवतः सबसे सस्ता रेलवे है। कोई 12 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से रेलवे द्वारा किराया वसूला जाता है, जबकि बसों में किराया इससे करीब 10 गुना ज्यादा यानी ₹1.20 प्रति किलोमीटर के करीब है। यही कारण है कि सस्ता होने के वजह से रेलगाड़ियों में काफी भीड़ भाड़ रहती है। लोग डिब्बों में ठूस ठूस कर भरे रहते हैं। तीज त्योहार, शादी ब्याह और गर्मी की छुट्टी के दिनों में तो किसी भी श्रेणी में जगह खाली नहीं रहती। वेटिंग काफी लंबी हो जाती है। 3 तरह की रेलगाड़ियां व सुविधाएं। आमतौर पर जनता की सुविधा हेतु 3 तरह की रेलगाड़ियां चलाई जाती है। यह है पैसेंजर एक्सप्रेस व मेल एक्सप्रेस। इनमें से पैसेंजर का किराया सबसे कम होता है। एक्सप्रेस का इससे ज्यादा तथा मेल एक्सप्रेस का सबसे ज्यादा किराया लगता है। जनरल बोगी यानी सेकंड क्लास का किराया सबसे कम होता है, जबकि स्लीपर में उनसे ज्यादा तथा एसी का किराया सबसे अधिक लगता है। जनरल बोगी में साधारण सी सुविधाएं होती है। स्लीपर में जनरल से थोड़ी अच्छी व सोने की सुविधा होती है, जबकि एसी कोच में वातानुकूलन समेत एक क्लास की सुविधाएं मिलती है। काफी पूंजी की जरूरत। नई रेलवे लाइन डालने व अन्य सुविधाओं के लिए रेलवे को काफी पूंजी की जरूरत है।
किंतु राजनीतिक कारणों से रेलवे का इतना मामूली किराया पिछले 8 से 10 वर्षों में बढ़ाया गया है कि वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। अगर थोड़ी भी ज्यादा वृद्धि कर दी जाए तो रेलवे के पास काफी पूंजी आ सकती है और वह अपना कायाकल्प कर सकता है, किंतु वोटों की राजनीति के चलते रेलवे को मोहरा बनाया जाता रहा है, जो इसके लिए नुकसानदेह ही साबित होगा। इतना सब होने के बावजूद आज भी रेलगाड़ी की सवारी हम सबको खूब लुभाती है। हर कोई इसमें यात्रा करना चाहता है और चाहे भी क्यों ना, आरामदेह जो है। और सबसे बड़ी बात, जिन्हें बस या अन्य साधनों से परेशानी होती है वे इसी में बैठना पसंद करते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी तैयार हो जाइए अपनी छुक छुक गाड़ी में बैठने के लिए। मुंबई और अमृतसर के बीच चलने वाली गोल्डन टेम्पल ट्रेन 1 सितंबर को अपने 92 साल पूरे कर चुकी है। वर्ष 1928 में शुरू हुई यह ट्रेन कभी देश की सबसे लंबी और तेज गति से चलने वाली ट्रेन हुआ करती थी। उस समय यह पाकिस्तान के पेशावर को मुंबई से जोड़ती थी। अविभाजित हिंदुस्तान के फ्रंट से चलने वाली इस ट्रेन का नाम पहले फ्रंटियर मेल था। यह कोटा में इतनी मशहूर थी कि लोग इसकी आवाज सुनकर अपनी घड़ी की टाइम सेट करते थे। बंटवारे के बाद यह ट्रेन मुंबई से अमृतसर के बीच ही चल रही है। नाम बदलने के बावजूद कोटा में आज भी लोग इसको फ्रंटियर मेल के नाम से ही बुलाते हैं। इस ट्रेन से कोटा की कई यादें जुड़ी हैं। तब 3 टुकड़े कर दिए गए थे ट्रेन के। इस ट्रेन के मुख्य गाड़ी नियंत्रक रहे अब्दुल मुईद बताते हैं कि 2 मई 1974 को ऐतिहासिक रेल हड़ताल के दौरान डिब्बों के बीच के ज्वाइंट खोलकर इस ट्रेन को कोटा में 3 टुकड़े कर दिए गए थे। उस समय स्टेशन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। उस समय ड्राइवर मिस्टर विलियम्स इस ट्रेन को जैसे तैसे छुड़ा कर ले गए थे। 1 पैसे में मिलते थे चमन के अंगूर। रेलवे में रहे वरिष्ठ बाबू रामस्वरूप सिंह बताते हैं कि तब इस ट्रेन में पेशावर से चमन के अंगूर आते थे, जो कोटा में कभी कभी देखने को मिलते थे। यह अंगूर इतने रसीले और मीठे होते थे कि दिख जाए तो लोग मांगने में भी संकोच नहीं करते थे। फर्स्ट क्लास में सलाम करते थे हेड टीटी। उस समय इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास में सफर करने वालों का अलग ही सम्मान होता था। फर्स्ट क्लास का इतना रुतबा था कि ट्रेन के रुकने पर हेड टीटी आकर डिब्बे में सलाम मारकर सार संभार करते थे। भोजनालय में इतना स्वादिष्ट खाना बनता था कि शहर से लोग डबल रोटी लेने ट्रेन तक आया करते थे।